उमर साहब ने यहाँ कत्लो गारत करवाई है। एक साल में उमर साहब ने 128 नौजवानों का कत्ल किया है। हाथ जो हैं खून में लिपटे हुए हैं। एक दिन उमरा करने जाते हैं, दूसरे दिन राम भक्ति करते हैं। इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कॉन्फ्रेंस बोल रही है बार बार कि ये भी बताया आजाद साहब किस खुशी में बंगला, किस खुशी में इतनी सिक्योरिटी मिली है। उमर साहब झूठ बोलते हैं। एक बंगला आजाद साहब का दिल्ली का था, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब की बेगम रहती थी। तो आजाद साहब का दिल बहुत बड़ा है। आजाद साहब ने उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया जम्मू कश्मीर का। उन्होंने क्रिकेट का स्कैम नहीं किया, उन्होंने जेके बैंक का स्कैम नहीं किया, उन्होंने उमर अब्दुल्ला की तरह क्रिसमस जो है लंदन में सेलिब्रेट नहीं किया, गुलमर्ग में स्कीइंग नहीं किया। आजाद उमर अब्दुल्ला साहब ने 5 मीटिंगें बीजेपी के नेताओं के साथ की। फोटो भी सामने आए कि 1 अगस्त को उमर अब्दुल्ला साहब मोदी जी से मिलने गए। तो आज धोखा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को दिया। ये दिल्ली का सिग्नल था, तभी अलायंस तोड़ दिया। आज कहाँ है गुपकार अलायंस? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 एमपी थे, वो खामोश थे, जैसे उनको सांप सूख गया था। वो पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं थे। चाहे लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और उसके चलते हुए हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाम अनाउंस किया है साउथ कश्मीर से मियां अल्ताफ का, और आज डीपीएपी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी ने भी नाम अनाउंस किया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो साउथ कश्मीर से कैंडिडेट होंगे डीपीएपी के लिए। मेरे साथ है चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब। बहरहाल बहुत टाइम लगा नाम अनाउंस करने में, खबर आ रही थी कि अलायंस में लड़ेंगे। उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन जब अनाउंस हुआ उसके बाद पहले तो जितेंद्र सिंह जी का नाम आया उधमपुर और डोडा की सीट्स पे, तो उसमें जीएम सरोड़ी साहब को हमने अनाउंस किया, क्योंकि हमने लोगों से पूछा। जिस तरीके से आज़ाद साहब के दौरे आपने देखे, यहाँ तो बाकी पार्टियों ने पैराशूट से लीडर लाए, लेकिन हमने लोगों से पूछा। आज़ाद साहब ने आपने देखा पीर पंचाल, रजौरी, पुंछ और अनंतनाग में आज़ाद साहब के हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की उन जलसों में। तो लोगों ने आज़ाद साहब को कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप जैसी आवाज़ जो है फिर से पार्लियामेंट में जाए, क्योंकि जब से आज़ाद साहब एज एलओपी वहाँ उनकी टर्म ख़त्म हुई, उसके बाद जैसे पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर का नक्शा ही गायब हो गया। चाहे 370 की बात हो, बाकी मसले हों। इसलिए जब आज़ाद साहब थे 370 पे पार्लियामेंट में आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट की दीवारें हिलाई, तो आज़ाद साहब को लोगों का ताउन है। लोग चाहते हैं आज़ाद साहब, क्योंकि वो क्लीन लीडर हैं। उन्होंने जब पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की वकालत की, ये नारा दिया, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो लोगों को याद है। और चाहे कितने भी इल्ज़ामात एनसी वाले हम पे लगाए, उन लोगों को पता है कि आज़ाद साहब ने तो ये नहीं कहा था कि मैं एनसी के साथ जाऊंगा, ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था। ताजमुद्दीन साहब ने एक बात कही कि नॉर्थ कश्मीर से कह रहे थे अलायंस के लिए, जैसे कि पीसी की बात आ रही थी अपनी पार्टी की, या आज़ाद साहब जो है मिल के लड़ेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन। क्या बात जो है नॉर्थ कश्मीर के ऊपर नहीं बनी? आज़ाद साहब का उठना ज़रूरी था साउथ कश्मीर से, तभी अलायंस नहीं बना। साउथ कश्मीर में मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब के टक्कर में कोई भी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आजमाया है, पीडीपी को भी आजमाया है। अब अल्टरनेट गुलाम नबी आज़ाद साहब इसलिए हैं क्योंकि आज़ाद साहब पे कोई दाग नहीं है। आज़ाद साहब एक क्लीन लीडर हैं, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता इन्होंने एक नारा कश्मीर में दिया, दूसरा नारा दिल्ली में दिया। तो जो बाकी लीडर जो हैं आज राम भक्ति में लगे हैं, आज़ाद साहब तो कैरेक्टर क्लियर है। अलायंस में अभी भी बात चल रही है। बात चली, देखिए पहले दिन से आज़ाद साहब को बहुत सी पार्टीज अप्रोच कर रही थी कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो आपने लोगों के इश्यूज़ को उठाया है। हर पब्लिक मीटिंग में आज़ाद साहब ने ना मज़हब की बात की, ना ज़ात की बात की। सिर्फ आज़ाद साहब ने ये कहा कि भाई हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारी नौकरियां छीनी गई, मैं आपको वापस दिलाऊंगा, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। तो हमें यहाँ मजहबी लड़ाई नहीं लड़नी, बाकी लोगों को लड़ाना नहीं है। हम सब एक हैं, हम सबको एक होके आज़ाद साहब को पार्लियामेंट भेजना चाहिए। और आज़ाद साहब ही वाहिद लीडर हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने पार्लियामेंट में हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत की और आगे भी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार इल्जाम ये लगाया कि कहा हमारी बात सच होगी, अगर अलायंस में ये पार्टियां लड़ती है तो ये बीजेपी की बी टीम है बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवाइजर जो थे दविंदर सिंह राणा, उन्होंने कहा 370 के हटने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने 5 मीटिंगें बीजेपी के नेताओं के साथ की। फोटो भी सामने आए कि 1 अगस्त को उमर अब्दुल्ला साहब मोदी जी से मिलने गए। तो आज़ाद साहब तो ने तो मीटिंग नहीं की अलायंस के लिए। और दूसरी बात यह है कि आज धोखा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को दिया। ये दिल्ली का सिग्नल था, तभी अलायंस तोड़ दिया। आज कहाँ है गुपकार अलायंस? तो इन लोगों ने
ठगा है लोगों को, यहाँ के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अब राजौरी पुंछ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इसलिए आज़ाद साहब को मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनको मजबूर किया। क्योंकि जनाब हमें एनसी से कोई उम्मीद नहीं है, पीडीपी से कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने कल तक कहा कि हम सब एक हैं, आज जब इलेक्शन आया तो अलग हो गए। तो इनने अपने मफाद का सोचा, आवाम की मफाद का नहीं। कॉन्फ्रेंस बोल रही है बार बार कि ये भी बताया आजाद साहब किस खुशी में बंगला, किस खुशी में इतनी सिक्योरिटी मिली है। आंसू किसने बहाए? प्राइम मिनिस्टर ने आंसू किसके लिए बहाए? आजाद साहब के लिए। देखिए, हम उस जात पे नहीं जाते। उमरा करके आए हैं उमर साहब को, तो शायद इस्लाम का एबीसी मालूम होगा। जो उमरा करके आता है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उमरा करके आए हैं उमर साहब को, तो शायद इस्लाम का एबीसी मालूम होगा। जो उमरा करके आता है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज़ाद साहब के बदौलत जो है उमर अब्दुल्ला साहब 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे। आज़ाद साहब ने कुर्सी छोड़ दी। तो उमर अब्दुल्ला साहब अपॉर्चुनिस्ट हैं। अगर ये सीरियस होते, एक तरफ से आप कहते हैं हमारे हक छीनेंगे, दूसरी तरफ से कोई लीडर जो है लंदन जाएगा क्रिसमस मनाने के लिए। इनका कोई दीन मजहब नहीं है, धर्म नहीं है, किस धर्म को मानते हैं। एक लोग आज़ाद साहब को पसंद करते हैं क्योंकि आज़ाद साहब ने काम किया है। उमर साहब ने यहाँ कत्लो गारत करवाई है। 1 साल में उमर साहब ने 128 नौजवानों का कत्ल किया है। वो जिम्मेदार है। उसके हाथ जो हैं खून में लिपटे हुए हैं। उसने पैलेट लाया यहाँ, उसने बुलेट चलाया यहाँ, उसने पीएसए में नौजवान लोगों को, यहाँ के कश्मीर के लोगों को जेलों में डाला। आज भी सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान जेलों के पीछे है। पीएसए उमर अब्दुल्ला ने लाया, यहाँ एसटीएफ लाया, टास्क फोर्स लाया, जुल्म किया उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अवाम को। और आगे भी ये बीजेपी यहाँ सेंटर को खुश करने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपर जुल्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि अभी भी अलायंस में बात चल रही है, मगर अभी आज जो है आज़ाद साहब की पार्टी ने अनाउंस किया आज़ाद साहब का नाम, साउथ कश्मीर से जो है पार्लियामेंट इंतखाब जो है आज़ाद साहब लड़ेंगे।